ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्रेसिस की, मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस की। तो हिस्ट्रेसिस क्या होता है? इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने इंटेंसिटी से जो है लैगिंग होता है, उस प्रोसेस को जो है हम हिस्ट्रेसिस कहते हैं। ये केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में शो करेगा, जिसको मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस कहते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डाला जाता है मैग्नेटाइजेशन के लिए, तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ करती है, नॉन लीनियरली इंक्रीज़ करती है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में वो क्या करती है, जो है इंक्रीज़ करती है, और कुछ एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस पूरे कर्व को, जो कर्व बनाता है इस पूरे ड्यूरेशन में, उसको हम हिस्ट्रेसिस कर्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, कह रहा है कि लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच इज़ कॉल्ड हिस्ट्रेसिस, जो अभी इससे पहले हमने बताया था। ठीक है, क्या कारण हो सकता है जो है हिस्ट्रेसिस का? अगर मैं कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं हटाऊं, ठीक है, और हम जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जब हम फील्ड हटा देते हैं तो जो पर्टिकुलर डोमेन है वो उसी में मतलब अलाइनमेंट जब हो जाता है तो फिर डोमेन हटता नहीं है, इससे वो परमानेंट मैग्नेट के रूप में चला जाता है। ये हमने इससे पहले अभी जब हमने क्लासिफिकेशन बताया था तो हमने बताया था। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, कुछ डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, उसी उसमें डायरेक्शन में रहते हैं, और कुछ जो है डायरेक्शन अपना चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से हिस्ट्रेसिस आ जाता है। ठीक है ना। अब अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पर ये कर्व आप देखें, इस कर्व में आपको 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आपका यहाँ से देखें, जो कर्व बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, स्टार्ट करते हैं ओ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ओ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो इसमें यहाँ से ओ से ए तक जो कर्व है, और उसके बाद यहाँ देखें ओ से बी का एरिया और ओ से सी का एरिया, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को भी हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, जिसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। ठीक है, रिटेंटिविटी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड का मेज़रमेंट होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, जिसमें जब मैग्नेटिज्म हम रिमूव करते हैं तो कितना इसमें फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन में कितना मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है, वो जो है रिटेंटिविटी उसको जो है मेज़र करता है। कोरिसिविटी जो है ओ से सी तक, ओ से सी तक ये तब होता है जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है जो रिक्वायर्ड होता है, यानी रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड टू डिस्ट्रॉय द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, कोरिसिविटी क्या है? मेजर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसको हम कहते हैं कोरिसिविटी। ठीक है, क्लियर। और हिस्ट्रेसिस लूप जो उसका एरिया जो है वो क्या बताता है? एनर्जी लॉस पर यूनिट
एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक साइकिल में पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी लॉस होता है वो आपको ये बताता है जो हिस्टैरिसीस लूप ये बनाए। यानी इसका एरिया अगर हम निकाल लें तो पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी लॉस हुआ है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अब हिस्टैरिसीस कर्व की मदद से हम ये बता सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में रिटेंटिविटी और कोरियोसिटिविटी दोनों हाई होती है। ठीक है, और हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होते हैं, जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में रिटेंटिविटी लो होती है, कोरियोसिटिविटी भी लो होती है और हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।